मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कहने का मतलब ये है कि ये धर्म स्थापित जब हुआ था तो इस धर्म में ऐसे व्यक्ति पहुँचे जिनको वास्तव में मोक्ष की ज़रूरत है, मोक्ष सांसारिक बंधनों से। तो इसीलिए बुद्ध की शरण में आइए, धम्म की शरण में आइए। धम्म मतलब जो उन्होंने जो नियम और कानून बनाए हैं धार्मिक, वो धम्म है, ठीक है। और संघ जो उनका संगठन है, उस संगठन में आइए और उनकी मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन जो है व्यतीत कीजिए। तो यही क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है अध्ययन क्या क्या करेंगे, इनके जन्म से लेकर के जन्म, महाअभिनिष्क्रमण, यानी ये जब घर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। और इसका प्रतीक घोड़ा है, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, उनको निर्वाण की प्राप्ति होती, तो उसका प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है। उसके पत्ते हृदय के आकार के होते हैं, देखा होगा, हार्ट के आकार के पत्ते होते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो चक्र, उसका प्रतीक क्या है, चक्र है, ठीक है। और इसके बाद में इनको महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी ये संसार को त्याग कर चले जाते हैं लगभग 80-85 साल की उम्र में। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है। और इसके बाद में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, दर्शन दिए थे, वो देखेंगे। और बौद्ध संगीतियाँ, तो ये हमारा, हमको लगता है ये 2-3 क्लास में ख़त्म हो पाएगा बौद्ध दर्शन, क्योंकि मैं इसकी गहराई तक जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीवन जीने की कला है, ठीक है। अगर सारी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए, तो जीवन जीने का नज़रिया बदल जाएगा आपका, क्योंकि ये दर्शन बिल्कुल वैज्ञानिक दर्शन है, ठीक है। और इसीलिए आज हम इनका केवल एक पहला पोर्शन देखेंगे, जहाँ पर इनके जन्म से संबंधित और इन्होंने किस तरीके से जो है गृह त्याग किया था, ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई है, और फिर धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, यहाँ तक हम लोग टॉपिक को आज कवर करेंगे, ठीक है। इनके जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का टॉपिक हम कवर करेंगे। और इनकी शिक्षाएं जो है, दर्शन है, उसको हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ हमने मानचित्र बनाया है, ये क्षेत्र बनाया, मगध वाला क्षेत्र है, मगध वाला क्षेत्र है, ठीक है। मगध उस समय महत्वपूर्ण था, ठीक है, मगध राज्य। तो इसमें लुम्बिनी जो कहाँ है, नेपाल में है। लुम्बिनी आज के समय में कहाँ है, नेपाल में है। और ये तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो लुम्बिनी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। महात्मा बुद्ध जी का लुम्बिनी में जन्म होता है। और इसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोध गया में, ठीक है। उरुवेला उस समय उसका नाम था, ठीक है। उरुवेला एक गांव था, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में ये सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में बनारस के पास में है, ठीक है, इसलिए यहाँ मानचित्र में दर्शाया है। और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है, कुशीनगर में, या कुशीनारा या कसिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण, यानी ये जो है देह त्याग देते हैं कुशीनगर में, ठीक है। तो निर्वाण कहाँ होता है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है, कुशीनगर में होती है, ठीक है। और राजगीर इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये उस समय मगध की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, मगध की राजधानी हुआ। तो ये पूरा क्षेत्र जो बिहार वाला क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है महात्मा बुद्ध जी की घटनाओं के लिए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। एक जो है व्यक्ति जो पैदल, उस समय पैदल ही भ्रमण होते थे, इन्होंने पैदल इतनी यात्रा की थी। और इस यात्रा के दौरान ये लगभग जो है 40-42 वर्ष तक जो है अपनी टीचिंग्स देते रहे। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है समाज में ये जो जा करके अपनी शिक्षाओं को देते थे। उस समय इनकी शिक्षाओं को कहीं पे जो है लिखा नहीं गया, ये जो ज्ञान देते थे वो ज्ञान धीरे धीरे ट्रांसफ़र होता गया। फिर बाद में जो है बहुत संगीतियाँ होती हैं 4, उसमें इनके ज्ञान को संकलित किया जाता है, इनके ज्ञान को
संकलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला टॉपिक हमारा जो इनका जन्म से संबंधित है, इनका कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कि क्या क्या इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है ये बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से ये घटना क्रांतिकारी इनका जो है वो था। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है ये 9वें अवतार हैं। किसके? विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं। कहाँ फंस गया भाई? अच्छा, घूम गया हूँ। महात्मा बुद्ध जो है विष्णु भगवान के क्या हैं? 9वें अवतार हैं। और जो है विष्णु भगवान के 10 अवतार होने हैं। जो 10वां अवतार है कल की, वो अभी होना बाकी है। ठीक है, एक दिन हमको टाइम मिलेगा तो हम 10वें इनके 10वां अवतार पे एक क्लास लेंगे, जिसमें मत्स्य का इनका जो अवतार प्रारंभिक अवतार है, वहाँ से मानव का उद्भव कैसे होता है पूरा हम तुलना करेंगे वैज्ञानिक तरीके से। क्योंकि मछली का पहला रूप है जो विष्णु भगवान का है, और मछली जल में रहती है, जल से ही जीवन उत्पन्न होता है। तो जीवन की उत्पत्ति हमारे जो मतलब जो धार्मिक चीज़ें बताई गई हैं धर्म पुराणों में, उन सब चीज़ों में, तो वो पूरी वैज्ञानिक तरीके से, पूरी वैज्ञानिक जो है इसकी एक परत दर परत जो है परतें खुलती हैं धर्म की भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको जो है विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है। प्रश्न आता है यहाँ से कि भगवान बुद्ध जो है किसके अवतार माने गए हैं? विष्णु भगवान के 9वें अवतार माने गए हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 583 ईसा पूर्व में कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में होता है। लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु, हाँ 563 लिखते चलना, जो कि कपिलवस्तु का एक गांव है। कौन? लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। नेपाल में है इस समय, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में है, जहाँ पर तराई बेल्ट है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो इनका वास्तविक नाम जो इनका पुराण मतलब जन्म का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा। इसके पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। हाँ, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शुद्धोधन जो कि ये कपिलवस्तु के जो एक तरीके से शाक्य गणराज के प्रधान हुआ करते थे। राजा नहीं कहेंगे, प्रधान होते थे। एक गढ़ होता था कपिलवस्तु में, शाक्य गढ़ होता था। तो शाक्य गढ़ के ये क्या थे? प्रधान थे। शाक्य गढ़ के प्रधान कौन थे? शुद्धोधन, इनके पिताजी। और इनकी जो माता थी महामाया, इनकी माता का क्या नाम था? महामाया या फिर माया देवी। महामाया या माया देवी इनकी माता का नाम था। महामाया या माया देवी। ठीक है, माया देवी भी इनकी माता का नाम, या महामाया इनकी माता का नाम था। और माता की तरफ से ये कोलियगढ़ की थी। कहाँ की थी? कोलिय। प्रश्न यहाँ आता है, माता किस जो है गढ़ की थी? कोलियगढ़ की। हमारे साथ बोलते चलो तो याद होगा। किस गढ़ की थी? कोलियगढ़ की। माता किस गढ़ की थी? कोलियगढ़ की। और पिता किस गढ़ के थे? शाक्यगढ़ के। क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, पिता की तरफ से पुत्र का जो है संबोधन किया जाता है, तो इसीलिए इनको बाद में शाक्य मुनि भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि इनके पिता शाक्यगढ़ के प्रधान थे, शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, और इनकी माता जो कि महादेवी या महामाया के नाम से जानी जाती हैं, कोलियगढ़ की जो है थी। कोलियगढ़ से इनका विवाह हुआ। तो पहले एक ही ये गोत्र हैं, एक ही गोत्र में शादियां नहीं होती थी। गोत्र कहाँ से आया है सब हमने बता दिया है। ठीक है, और ये जब इनका जन्म हुआ था, ये महादेवी या जो है महादेवी की माया देवी के गर्भ से जब ये गर्भ में आते हैं, तो इसके बाद में इनकी माँ जो है कपिलवस्तु में विचरण कर रही होती हैं। तो आम्र के झुंड के पास जो है इनका जन्म होता है, बाहर ही जन्म होता है, घर से बाहर। ठीक है, और जन्म के बाद जो है ये ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि ये 7 पग चले थे, 7 पग चले थे। और उसी समय निश्चित हो गया था कि ये अवतार हैं। ये जो है पुरुष नहीं है, बल्कि ये क्या है? अवतार पुरुष है, महापुरुष हैं, जिन्होंने जन्म लिया है। और इनकी जन्म के बाद 1 हफ्ते बाद इनकी माँ जो है हाँ प्राण को त्याग देती हैं। इनकी माँ जो है माया देवी एक्सपायर हो जाती हैं। इसके बाद में इनके पिता जो थे शुद्धोधन, इन्होंने शायद उस समय जो है प्रधान या राजाओं को कई पत्नियां रखने का अधिकार था, तो इन्होंने इनकी बहन माया देवी की बहन गौतमी प्रजापति सब जगह आएंगे देखो
गौतमी प्रजापति से शादी करते हैं और मौसी यानी मौसी इनका क्या करती हैं, लालन पालन करते हैं। किसका लालन पालन? सिद्धार्थ का लालन पालन यानी दाई माँ लालन पालन, हाँ सौतेली माँ नहीं कहेंगे, पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से करती हैं तो सौतेली माँ कह सकते हो। वैसे शाब्दिक भाषा में सौतेली माँ ही हुई, तो ये पालन पोषण करती हैं। कौन पालन पोषण करती हैं? मौसी गौतमी प्रजापति महाप्रजापति गौतमी पालन पोषण करती हैं सिद्धार्थ का। ठीक है, इनके मौत के बाद 1 हफ्ते बाद। तो ये इनकी बहन थी, माया देवी की बहन थी। और इनकी जो अब इनकी शादी हुई थी यशोधरा से। सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी? यशोधरा से। तो यशोधरा इनकी पत्नी थी, 16 वर्ष की अल्पायु में इनकी शादी हो जाती है। 16 वर्ष की अल्पायु में इनकी शादी हो जाती है। जैसे हमारी शादी 17 साल में हो गई थी, तो इनकी भी शादी 16 वर्ष की अल्पायु में हो जाती है यशोधरा के साथ। और ठीक है, इसके बाद में ये जो है प्राण त्यागते हैं 483 BC में। कब? 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में इनका जो है देह त्याग देते हैं। ठीक है, कुशीनगर में, कुशीनारा जिसको कहते हैं, ये मल्लों की राजधानी थी। ये सब हम पढ़ाएंगे जो है मल्ल कहाँ थे। ठीक है, और ये कपिल वस्तु के और इस तरीके से साग के, ये सारे गण हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखो कि जो कुशीनारा है या कसिया उसको कहते हैं आज के समय में, कुशीनगर। ठीक है, तो वहाँ इन्होंने क्या किया था? प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। लगभग 80 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहे और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लगभग 40-45 वर्ष तक क्या किया था? लोगों को ज्ञान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थी? जन्म देने वाली माता माया देवी। पालन करता मौसी गौतमी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका क्या था। अब हम लोग यहाँ पर जब ये जन्म हुआ इनका जब जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण थे कौंडिन्य। एक ब्राह्मण थे, क्या नाम था? कौंडिन्य। देखो ये नाम ध्यान रखना, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। एक ब्राह्मण कौंडिन्य जो है, इन्होंने भविष्यवाणी की। ये कपिल वस्तु आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि ये व्यक्ति जो सिद्धार्थ है, ये या तो महान राजा बनेगा, या तो क्या बनेगा? महान चक्रवर्ती राजा बनेगा, या सन्यासी बनेगा। या क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। इसके गुण, इसके मतलब नक्षत्र को देख करके और वो घोषणा करते हैं। कौन? कौंडिन्य। तो कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि ये लड़का या तो महान राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर सन्यासी बनेगा। अब ये बालक जब थोड़ा बड़ा होने लगा तो राजमहल में एक वृक्ष था, जम्मू का वृक्ष। किसका? जम्मू का वृक्ष, यानी जामुन का वृक्ष। जम्बू का वृक्ष था, जामुन का वृक्ष था। जामुन के वृक्ष के नीचे पालथी मार करके ध्यान करता रहता था। पिताजी बड़े परेशान किया, जो है हम राजा हैं, एक ही बेटा है। अब एक ही बेटा है, वो भी सन्यास की तरफ जाए, क्योंकि कौंडिन्य ने कहा था कि या तो महान राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो अब इसके लक्षण क्या दिखाई देने लगे? ये सन्यासी बनेगा, क्योंकि ये जम्मू वृक्ष के नीचे डेली जा करके डेली वहाँ पर जो है ध्यान मुद्रा में बैठा करता था। तो इसलिए जो है पिताजी परेशान हुए और पिताजी ने अब इसके लिए क्या किया कि इसको महल के अंदर ही रखा, कि बाहर जाएगा तो दुनिया देखेगा तो हो सकता है बैरागी बन जाए। तो महल के अंदर इसके रहने के लिए क्या किया, जो है इसके पिता ने इसके लिए 3 प्रकार के महल बना दिए सुख सुविधाओं के लिए। ऋतु आवास जिसको कह सकते हो, ऋतु आवास बना दिए। क्या बना दिए? ऋतु आवास। भाई ऋतु 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो सर्दी में रहने के लिए अलग महल बना दिया, गर्मी में रहने के लिए अलग महल बना दिया, वर्षा का अलग महल बना दिया। और उसमें बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं उसमें रखी गई कि जो है हमारा बेटा सिद्धार्थ जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं को जब प्राप्त करता रहेगा तो इसका मन जो है सन्यास की तरफ, बैराग की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऋतु आवास इसके पिताजी ने बनवा दिया कि वहाँ पर जा करके और ये क्या करेगा, मतलब भोग वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का विलास करेगा। और इसके अलावा यहाँ नृत्यांगनाएँ भी थी, नृत्य करने वाली भी रहती थी हमेशा। सुरा सुंदरी में मस्त कर दे कि जो है उसमें मस्त रहेगा तो बच्चा जो है सन्यास नहीं धारण करेगा। एक दिन क्या होता है, एक दिन की घटना होती है कि जैसे जब नृत्य होता है, महिलाएं नृत्य करने आती हैं तो साज सज्जा करके आती हैं कि नहीं आती हैं? खुद बिल्कुल, मतलब अगर मरी गुजरी भी बुढ़िया भी नाचने आएगी तो बिल्कुल एकदम नई नवेली लगेगी कि नहीं लगेगी? लीप पोत करके आती है ना।
तो एक बार ऐसे ही रात को 2 बजे उठते हैं, नृत्य देखकर जाते हैं और देखते हैं कि जो नृत्यशाला थी, अब वहाँ पर जो है साज सज्जा सब खराब पड़ा हुआ है, जो महिलाएं थी वास्तविक रूप में आ गई। तो ये देख करके उनके दिमाग में बड़ा ज़्यादा विचलन पैदा होता है कि जीवन वास्तविक यही है, हम ऊपर से कुछ भी पोत लें, शरीर को अंदर से जो है अगर सही नहीं है तो जीवन वास्तविक यही है। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमारे लिए आकर्षण की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इंसान के लिए आकर्षण की चीज़ें भौतिक चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। और इसके अलावा इनको जो है इनका दिमाग विचलित ना हो सन्यास की तरफ, तो इनकी जो है अल्प आयु में शादी कर दी जाती है। इनकी शादी कब कर दी जाती है? 16 वर्ष की आयु में एक सुंदर कन्या से कर दी जाती है। यशोधरा जो है वो सुंदर कन्या थी और साग की गढ़ की कन्या थी। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और किस गढ़ की थी? साग के गढ़ की। साग के गढ़ की थी यशोधरा। तो यशोधरा से इनकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। ठीक है, अब शादी हो गई किससे? यशोधरा से। शादी यशोधरा से हो गई और इसके बाद में इनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाती है, एक पुत्र की, राहुल। अब पुत्र की प्राप्ति होती है तो दासी आती है इनको सुनाने समाचार, भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति। चूँकि पितृसत्तात्मक समाज रहा है शुरू से ही, तो इस समय पुत्र रत्न की प्राप्ति पे राजा खुश होते हैं, बहुत सारे जो है हारो सारी चीज़ें न्यौछावर कर देते हैं ना। तो अब जब इनके पास दासी आती है, सुनाती है कि महाराज आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो ये कहते हैं हम तो कहाँ जा रहे थे? संन्यास धारण करने, जीवन से विरक्त होने जा रहे थे और एक राहु आ गया। राहु मतलब बाधा आ गया, हमारे जीवन में बाधा आ गया। तो दासी को लगता है कि पिताजी ने, लड़के के बाप ने जो है नाम रख दिया राहुल। तो वो कहती महाराज ने राहुल नाम रख दिया लड़के का, राहुल। वो कहते हमारे जो है जीवन का बाधा आ गया, राहु नाम का बाधा आ गया। तो वो समझती कि राहुल रख दिया, तो ऐसे इसका नाम, बच्चे का नाम राहुल पड़ जाता है। लेकिन देखो एक चीज़ कही गई है कि जो चीज़ जीवन में निर्धारित है वो तो होकर रहेगी। जो चीज़ क्या है? हाँ चलो जल्दी आ जाना। जो चीज़ हाँ जल्दी ले आओ, जल्दी। हाँ ले आओ। जो चीज़ जीवन में निर्धारित है वो तो होकर ही रहेगा। जो राम रच राखा वही हुई है, जो है ये कहावत भी एक है कि राम ने जो रचा है वो होकर रहेगा। मतलब पिताजी ने इतनी बाधाएं, इतनी सब कुछ लगा दिया कि हमारा बेटा जो है संन्यास धारण ना करे, भौतिक सुख सुविधाओं में रहे। शादी कर दिया कि यशोधरा रोज़ सवेरे शाम लाली लिपस्टिक लगा करके बैठी रहेगी और जो है अपने पति को जो है आकर्षित करती रहेगी, जिससे पति जो है बैराग धारण न कर सके, संन्यास धारण न कर सके। बहुत जतन किया इनके पिताजी ने, शुद्धोधन ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होता है कि एक बार इनका जो सारथी था, सारथी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है उसमें? वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृत में सारथी को क्या कहा गया है? रथ हाँकने वाला, सूत। सूत कहा है ना, ठीक है। तो इनका जो सारथी था चन्ना नाम था। सारथी का क्या नाम था? चन्ना। प्रश्न आता है सारथी का नाम क्या था? चन्ना, चंदा नहीं, चन्ना। चन्ना इनका सारथी था, ठीक है। चन्ना इनका क्या था? सारथी था। और घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का क्या नाम था? कंथक। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है छोटी छोटी परीक्षाओं में कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। तो एक दिन ये कहते हैं महात्मा बुद्ध जी अपने सारथी से कहते हैं, बल्कि अपने घर में ही जो है पिताजी से कहते हैं कि अब जो है बहुत भोग विलास कर लिया, थोड़ा सा भ्रमण करने की इच्छा है, नगर भ्रमण करने की इच्छा हो रही है। तो पिताजी ने बंद करके रखा था, लेकिन अब बेटे की बात है, कैसे जो है मना कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कभी क्या होता है, कोई मंत्री वगैरह आता नहीं है तो सारे रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है, सड़कों को जो है पक्का कर दिया जाता है, अगर कच्ची होती है रातों रात बना दिया जाता है और चूना वगैरह डाल करके साफ़ सफाई कर दी जाती है। ऐसा लगे कि जो है मतलब शहर बहुत चमक रहा है, चमक धमक है शहर में, पहले बहुत डेवलप हो गया है। जैसे योगी जी आए आपके आगरा में या रहले आए तो उनको इस वाले रास्ते से नहीं लाया जाएगा जहाँ गड्ढे हैं, जिस रास्ते पर गड्ढे नहीं उस रास्ते से लाया जाएगा। तो योगी जी को ये लगेगा कि रास्ता बहुत बढ़िया है, रहले का रास्ता, रोड जो है बढ़िया है, गड्ढे मुक्त हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चन्ना के साथ जब पिताजी ने इनको ऐसी व्यवस्था कर दी कि ऐसे मार्ग से ले जाना है कि इनको रास्ते में जो है कुछ भी दुख ना दिखाई दे, किसी भी प्रकार से संताप दिखाई न दे, और वहाँ से घूम घाम करके और फिर चन्ना इनको वापस ले आएगा, ऐसा प्लान बना। तो उस रास्ते से जा रहे थे तो इनको दुनिया की 4 जो है
जब ये बाहर निकले तो 4 सच्चाइयों से इनका सामना हुआ। 4 सच्चाइयों से इनका सामना हुआ। पहले जाते ही इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है। बूढ़े व्यक्ति से जो है इनका जब देखते हैं सामने, जैसे ही रथ इनका जा रहा होता है, चन्ना से पूछते हैं कि सारथी बताओ ये कौन है जो ऐसे मतलब एकदम लाठी वाठी ले करके और झुक करके चल रहा होगा वृद्ध। तो कह रहे ये क्या, कौन सी अवस्था, ये क्या है? कह रहे हे प्रभु, यही तो वास्तविक जीवन है। आने वाले समय में आपको, हमको, यशोधरा को, सबको इसी जीवन में जाना है। सबकी एक अवस्था वृद्धों की आएगी। बड़े विचार में पड़ जाते हैं कि हमको तो राजा जी ने जो है इतनी सुख सुविधाएं नृत्यांगनों के बीच रख रखा था सब कुछ, लेकिन यहाँ तो जीवन कुछ और है। हम मतलब बुढ़ापा भी आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। कौन? बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। अब पूछते हैं ये क्या? बिल्कुल मरियल सा रहा होगा, हड्डी के ढांचे दिखाई दे रहे होंगे उसके। कहते हैं ये कौन है? कहते हैं देखिए ये भी आना है हमारे जीवन में, हे प्रभु सिद्धार्थ, ये भी आना है। क्योंकि अब वो थोड़ा सा जो है बैराग रहते थे, तो उनके चन्ना की नज़रों में सिद्धार्थ का जो है अच्छा खासा एक तरीके से इमेज बन गया था। ठीक है, तो बोलते हैं ये भी हमारे जीवन में कभी न कभी आएगा, बीमारी आएगी, ये इससे कोई बच नहीं सकता है। ठीक है, तो वो भी कहते हैं हमें तो राजमहलों में, हमारे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं पड़ता है, सब जो है स्वास्थ्यवर्धक सामान खाते हैं, सब अच्छे रहते हैं, और जीवन तो ये है, सत्य तो ये है। पिताजी ने छुपा कर रखा है सच्चाई को। और उसके बाद में आगे जाते हैं तो एक जो है मृत सैया निकलती है, एक जो है अर्थी निकलती है जिसमें मृत व्यक्ति लेटा होता है। अब उसको देखते हैं, कहते हैं अरे ये क्या चीज़ है? तो कहता है भगवान, ये भगवान को प्यारा हो गया है, ये ईश्वर के पास जा रहा है, राधे राधे हो गया इसका। तो कहते हैं अरे, कहते हैं यही जीवन का सत्य है, सबको यहाँ जाना है, सबका राधे राधे होना है, सब जो है राधे को प्यारे हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा। तो ये कहता है कि ये 3 अवस्थाएं, और हमको वास्तव में क्या सिखाया गया था महल में? सुख सुविधाएं। भाई छोटा रहा होगा तो खेलने के लिए रथ गाड़ी छोटे छोटे खिलौने रहे होंगे, कहा होगा ये जीवन नहीं है, जीवन तो ये है। यहाँ आकर के इसको जीवन का यथार्थ पता चला। पिताजी चाहते थे इन सारी चीज़ों से इसका भेंट ही ना हो, मिलापा ही ना हो, लेकिन यहाँ तो ये सारी चीज़ें मिल गई। फिर आगे बढ़ता है तो एक सन्यासी मिलता है, एक सन्यासी मिलता है। अब ये बहुत मस्त, एकदम बिल्कुल मदमस्त गाते हुए जा रहा है सन्यासी, फकीरा, ठीक है, गेरुआ वस्त्र पहने। अब इससे पूछते हैं ये क्या है, ये कौन आदमी है? कहते हैं अरे ये सन्यास, इसने जीवन से सब मोह माया त्याग दिया है, ये सन्यास धारण कर लिया है, और ये कनेक्शन भगवान से जोड़ लिया है इसने। कहते हैं अच्छा वही भगवान जो जा रहा है अभी पीछे जो मिला था, ऊपर जो जा रहा है, अच्छा उससे तो जिंदा रहते हुए कनेक्शन जोड़ लिया है। अरे ये बहुत अच्छी बात है भाई, अगर जिंदा रहते हुए हम कनेक्शन भगवान से जोड़ लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तब इनको ये बात समझ में आती है कि ये वाला जीवन बहुत अच्छा है, ये वाला जीवन बहुत अच्छा है। तो फिर ये अब घर वापस लौट आते हैं, ये 4 चीज़ों को देखते हैं, जीवन की सच्चाई को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक जरा व्यक्ति को देखते हैं, अर्थात वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को देखते हैं, और उसके बाद में एक मृत सैया को देखते हैं, और फिर सन्यासी को देखते हैं। अब इन चारों चीज़ों को देख करके फिर ये सीरियल से प्रश्न आ जाता है, सीरियल लगाने को आ जाता है कि सीरियल से क्या क्या देखते गए। वृद्ध व्यक्ति को पहले देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत शरीर को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। अब इनके जीवन में बैराग उत्पन्न हो जाता है। घर आते हैं, बहुत सोच में पड़ जाते हैं। उधर राहु कांटा नाम बन करके आ गया। भाई अगर मान लो राजमहल छोड़ दें, मतलब राजपाट छोड़ दें, चले जाएं, कोई बात नहीं, वो तो राम भी छोड़ करके चले गए थे 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए, तो इनके लिए कौन बड़ी बात थी, ये भी चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। पत्नी को भी छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक छोटे से बच्चे को छोड़ करके जाना, दुनिया तो ये कहेगी कि जो है सिद्धार्थ से बच्चे का पालन पोषण नहीं हो पाया, छोड़ करके चला गया। बड़े दुख में थे कि जो है अब क्या किया जाए। एक छोटा सा बालक राहुल आ गया है, राहु जो है हमारे जीवन में राहु केतु आ गए हैं, अब जो है ये तो बाधा बन गए। तो बहुत काफ़ी दिनों तक इस तरीके से ये जो है मनन करते रहे, वहीं बैठ करके, कहाँ पे, उस जामुन के वृक्ष के नीचे, जम्बू वृक्ष के नीचे। बाद में इनकी आयु जब 29 वर्ष की हो जाती है तो इन्होंने घर को त्याग दिया। लास्ट में ये डिसीजन लेते हैं कि हमको घर को त्यागना है। और घर के त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? ये शब्द याद रखना, महाभि नोट कर लेना, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण।
निष्क्रमण मतलब निकलना, निष्क्रमण का मतलब निकलना, और निकलना कहाँ से? घर से, गृह त्याग करना। तो इसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। भाई घोड़ा तेज गति से जाता है ना, तो इसलिए घोड़े का प्रतीक चिन्ह रखा गया। उनका घोड़ा भी था कंथक, कंथक पे बैठ करके गए थे। कुछ दूर तक चन्ना छोड़ने गया था इनका सारथी, फिर वापस कहते हैं अब जाओ। जैसे राम जी गए थे ना, राम जी को छोड़ने के लिए उनका भाई गया था ना, नहीं, भरत गए थे वहाँ छोड़ने कुछ दूर तक। वो फिर शायद सरयू नदी के तट के किनारे रात बिताई भी अपने भाई के साथ में उन्होंने, राम जी ने। फिर उनको सोते हुए छोड़ के चले आए, क्योंकि वापस जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे। तो ऐसी ही घटना कुछ इनके साथ भी हुई। भाई राम जी भी तो विष्णु के अवतार थे, तो इनके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं। चन्ना भी जाने के लिए तैयार नहीं, और कंथक भी जो है रो रहा है, घोड़ा होकर के प्यार करते थे घोड़े से भी, तो कंथक भी जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत मुश्किल से मना पाते हैं कि जाओ अब। ये कहते हैं अब जाऊंगा मैं तो राजा मुझे मार डालेंगे, किस मुंह से जाऊंगा कि मैं छोड़ के आया हूँ जो है अपने एक इकलौते लाडले पुत्र को मैं उनके छोड़ करके आया हूँ, जो है गृह त्याग कर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको विश्वास नहीं हो तो उन्होंने जो है अपना जो है बाल काट के दिया, उन्होंने केस काट के दिया, केस और वस्त्र निकाल दिए कि ले जाओ, ये दे देना हमारे पिताजी के चरणों में, जिनसे उनको भरोसा हो जाएगा कि बेटा उनको अब परमानेंट घर छोड़ करके चला गया है। ठीक है। तो परमानेंट गृह त्याग दिया, इसीलिए क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। इसको क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। तो 29 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण इनका होता है। इसके बाद में अब चूंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी न किसी गुरु को तो ढूंढेंगे, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये विचरण कर रहे थे, इधर उधर गुरु को ढूंढ रहे थे। तो इनको जो पहला गुरु मिलता है उसका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम, अलार कलाम या अलार कलाम, नोट कर लेना नाम। और ये सांख्य दर्शन के एक दर्शन है। हमारे भारत में 60 दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन हैं। कभी मौका मिलेगा तो 60 दर्शन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के जो है गुरु थे, सांख्य दर्शन का ये क्या थे? गुरु हुआ करते थे। तो उनसे जाकर के शिक्षा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन इनको वहाँ से तृप्ति नहीं मिलती है। ये सोचते हैं कि ये वास्तविक जीवन नहीं है, यहाँ से हमको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो वहाँ से ये चले जाते हैं, और उसके बाद में ये जाते हैं उद्रक रामपुत्र के पास में। किसके पास जाते हैं? उद्रक रामपुत्र के पास, रामपुत्र या रामपुत्र। ठीक है। उद्रक रामपुत्र के पास, ये जो है पाली भाषा में पुत्र लिखा जाता है और वैसे पुत्र है। ठीक। तो उद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं, और ये जो कि योग के गुरु होते हैं, योग दर्शन के गुरु होते हैं। योग दर्शन किसने दिया है? महर्षि पतंजलि ने। योग दर्शन किसने दिया है? महर्षि पतंजलि ने। और सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है। किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है। ठीक है। तो उद्रक के पास जाते हैं, वहाँ पर कुछ योग विद्याएं सीखते हैं, आसन वासन लगाना सीख जाते हैं, सोचते हैं इसी से हमको जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ भी इनको ईश्वर नहीं मिलता है। तो ये दोनों गुरु को छोड़ करके, किसको? आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, दोनों प्रारंभिक गुरुओं को छोड़ करके फिर ये चले जाते हैं उरुवेला। कहाँ चले जाते हैं? उरुवेला, जिसको आज बोध गया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध गया। तो ये उरुवेला चले जाते हैं, जो हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, बोध गया। ठीक है। लुम्बिनी से चले और ये कहाँ आ गए? बोध गया। बोध गया में यहाँ पर जो है एक 5 ब्राह्मण के साथ ये यहाँ पहुँचते हैं। 5 ब्राह्मण, जिसमें एक ब्राह्मण कौन था? कौंडिल्य भी था। कौंडिन्य, जिसने भविष्यवाणी की थी कि जो है ये व्यक्ति या तो महान राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, और सन्यासी बन रहा है। तो 5 ब्राह्मणों के साथ मिल करके ये जो है उर्वेला में, उस समय गांव, छोटा सा गांव था उर्वेला, वहाँ बैठ करके तपस्या करना शुरू कर देते हैं। खूब आँखी मूंद करके और ध्यान मग्न हो जाते हैं। बहुत भयंकर तपस्या करते हैं, 6 वर्ष तक लगभग तपस्या करते हैं। कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती 6 वर्ष तक। और बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाती है, हड्डी का ढांचा बन जाते हैं, सब दिखाई देने लगे, खाना पीना सब बंद, तपस्या कर रहे हैं, कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। फिर एक महिला आती है, उसका नाम था सुजाता। एक महिला जो है सुजाता नगर की जो है एक महिला आती है सुजाता, और वो खीर लेके आती है। वो देखती है सुजाता, उसको इन लोगों की दशा देखी नहीं जाती है, इन लोगों की दशा देखी नहीं जाती है कि क्या भगवान के चक्कर में पड़े हैं, अपने शरीर को पूरा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है। सुजाता नामक महिला खीर ला करके इनको खिलाती है। किसको? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को खिलाती है, कहती है अपने शरीर को देखो, मर रहे हो, भगवान के चक्कर में शरीर मार दोगे। तो 5 ब्राह्मण रूठ जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो बेकार है, इसका तो नियत खाने पे पड़ा हुआ है, ये खाने के मूड में है, चलो भाग चलो। तो वो उनको छोड़ करके चले जाते हैं, 5 ब्राह्मण छोड़ करके इनको सारनाथ चले जाते हैं।
सारनाथ जा करके वहाँ पे पालथी वालथी मार करके अब वहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए फिर से जो है आँख वाँख बंद करके वो पांचों ब्राह्मण सारनाथ पहुँच जाते। लेकिन सुजाता इनको बड़ा ज्ञान देकर गई। सुजाता ने इनको खीर खिलाया। उसी समय कुछ जो है बंजारों का जो है एक दल जा रहा था बीड़ा बजाते हुए, क्योंकि अगर सुजाता आती नहीं खीर खिलाने, इनकी आँख नहीं खुलती तो उस घटना को देख नहीं पाते। तो बीड़ा बजाते हुए बंजारों का जब दल जा रहा था उसको देखा इन्होंने, तो वहाँ से इन्होंने इनके दिमाग में एक जो है बिजली सी कौंधी कि हमने तो भगवान को पाने के लिए पूरा शरीर ही मतलब तप कर दिया, पूरे शरीर को ही गला दिया, ऐसे क्या भगवान मिलेंगे? तो इन बीड़ा से इनको ये शिक्षा मिली कि अगर बीड़े के तार को टाइट कर देंगे तो बीड़ा टूट जाएगा। ऐसे हमारा शरीर है, अगर शरीर को इतना कष्ट देंगे तो भगवान तो मिलेंगे नहीं। शरीर का तार जो है, शरीर से आत्मा तो वैसे निकल जाएगी, भगवान मिले या न मिले। और अगर बीड़े को ढीला रखेंगे तो बीड़ा बजेगा नहीं। यानी मध्यम मार्ग इन्होंने कहा कि जो है जब बीड़ा एक संतुलित तरीके से उसके तार बंधे होंगे तभी बीड़ा सुर निकालेगी, आवाज़ करेगी। तो यहाँ से इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं, हम अब तक जो है 6 वर्ष तो ऐसे ही गोता लगाते रहे जीवन के, कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और ये फिर से जो है निरंजना नदी के तट पर, वहीं पर बोध गया में गुरुवेला में क्या है, एक नदी बहती है निरंजना, और एक वृक्ष कौन सा है, पीपल का। ठीक है, जैन महावीर जैन को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल के वृक्ष के नीचे। और महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और नदी कौन सी है? निरंजना नदी है, जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और स्थान क्या है? उर्वेला बोध गया उर्वेला बोध गया स्थान है। यहाँ पर ये बैठ जाते हैं। और समय कौन सा है? पूर्णिमा का समय है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये 7 दिन तक लगातार अपना ध्यान करते हैं। 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इनलाइटनमेंट हो जाता है। इनके ज्ञान की प्राप्ति 8वें दिन हो जाती है। और देखो 6 साल ये तप करते रहे तब कुछ नहीं मिला, और 8 दिन में 6 साल ये अपने तार को टाइट करके बैठे थे। मतलब ये हट में बैठे थे, हट मुद्रा में बैठे थे। तो ज्ञान देखो, भगवान तो कहीं किसी को नहीं मिलते हैं इस तरीके से। भगवान ज्ञान की प्राप्ति होती है कुल मिला करके। भाई जब चीज़ कुछ मूर्त चीज़ है ही नहीं, ऐसा भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मूर्त तो मिलेगा कहाँ से आए? वो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, सृष्टि की रचना जो है कोई ईश्वरीय रचना नहीं है, बल्कि ये पदार्थ से बना है। तो इस चीज़ का इनको ज्ञान हो जाता है, और वो 8वें दिन होता है। 7 दिन तक तपस्या करते हैं, 8वें दिन ज्ञान हो जाता है। और समय कौन सा रहता है? बुद्ध पूर्णिमा, समय मतलब वैशाख पूर्णिमा रहता है। सॉरी, बुद्ध पूर्णिमा तो बाद में कहेंगे, वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। वैशाख पूर्णिमा में ही जन्म लेते हैं, वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वैशाख पूर्णिमा को ही ये महापरिनिर्वाण को चले जाते हैं। 3 घटनाएं इनके जीवन की कब होती हैं? वैशाख पूर्णिमा को। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को अब क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा में घटित हुई हैं। ठीक है, 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए इनको जो है एशिया का जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इनके कई नाम हैं। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है इनको, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कई नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो अब ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, अब ज्ञान जब मिल गया, मान लो हम तुमको पढ़ाते रहें और यहाँ से जाकर रिवीजन ना करो तो क्या होगा? ज्ञान साफ हो जाएगा। भगवान को ज्ञान मिल गया, भगवान बन गए। यहाँ से जैसे ही ज्ञान मिला, अब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक है, ज्ञान मिलते ही बुद्ध कहलाए, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति हो गए, निर्वाण को प्राप्त कर लिए। अब इन्होंने ज्ञान का रिवीजन करना शुरू किया। क्या किया? ज्ञान का रिवीजन करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि ज्ञान मिल गया तो चले गए बिल्कुल जो है चिल्लाते हुए कि मुझे तो भगवान मिल गए। ऐसा नहीं था। ज्ञान मिल गया तो 7 सप्ताह तक ये ज्ञान का क्या करते रहे? रिवीजन। और रिवीजन भी किस तरीके से करते रहे? ये रिवीजन भी जो है इन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम विधि से किया। मतलब जो सीखा है उसको ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक, जो सीखा है उसको शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन किया, और अंत से लेकर शुरू तक। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमको पढ़ाई के साथ साथ में रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है।
ज्ञान तो इनको 8 दिन में प्राप्त हो गया और रिवीजन ये 7 सप्ताह तक करते रहे रिवीजन। अब वो ज्ञान अभी टीचिंग देंगे ना। अभी इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे। जो इनको ज्ञान मिला था वो ज्ञान ये जा करके लगभग 42 वर्षों तक लोगों के बीच में जो है चर्चा करते रहे। ठीक है, तो अब ये ज्ञान अभी इनके बाद में चर्चा करेंगे कि इन्होंने जो ज्ञान का निचोड़ था वो क्या था। वो हम जो है जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे इनके बारे में बेसिक जानकारी, तब हमारा जो है अगला टॉपिक क्या होगा कि इनको क्या ज्ञान मिला था और क्या ज्ञान दिया था जीवन का। और उस ज्ञान को अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा जो इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको जानना है हमको। पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के पास, ठीक है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है, 8वें दिन, और ये ज्ञान का रिवीजन करते हैं। इसलिए हमको रिवीजन भी करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ में रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब ऐसा करके गए हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में जब ज्ञान मिल गया और रिवीजन कर लिए, एकदम स्थायी हो गया दिमाग में कि अब कहीं भी जा कर के धड़ल्ले से बोलेंगे, तो अब बोलना भी तो है कहीं समाज में जा कर के। तो ये अपना आँख बंद करते हैं और पता लगाते हैं कि वो 5 ब्राह्मण बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो इनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान प्राप्त हो गया तो आंख बंद करके भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अब सीधे सीधे प्रकृति से तादाद में लग रहा है, प्रकृति से सीधे सीधे जो है तादाद में बैठा ले रहे हैं। तो अब इसके बाद में इन्होंने पता कर लिया कि जो है सारनाथ को ऋषि पत्तन कहा जाता था पहले। क्या कहा जाता था? ऋषि पत्तन और मृगदाव। सारनाथ के 3 नाम हैं, एक तो सारनाथ है, एक सारनाथ है, दूसरा क्या है? मृगदाव। क्या नाम है? मृगदाव। और तीसरा है ऋषि पत्तन। ठीक है, हमको लगता है इसीलिए ऋषि पत्तन इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऋषियों ने तपस्या की थी, उनको ज्ञान नहीं मिला था। वही 5 ब्राह्मण जो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे उनको ज्ञान नहीं मिला। अब महात्मा बुद्ध जी वहाँ जाते हैं उनको ज्ञान देने के लिए, जाते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि अरे ये तो वही आ रहा ढोंगी जो सुजाता के हाथ से खीर खा करके अपनी तपस्या भंग कर दी थी। कहते हैं कि ये आएगा तो इसको ना कोई बैठने के लिए कहेगा, ना कोई पानी पिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बुद्ध जी ऐसा कहा जाता है जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो चारों तरफ प्रभामंडल छा गया था वहाँ पर, मतलब चारों तरफ एकदम उजियाला उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध जी वहाँ पहुँचते हैं, अब इनको हम महात्मा बुद्ध कहेंगे, सिद्धार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान की यहाँ प्राप्ति हो गई, महान आत्मा हो गए, बुद्ध हो गए हैं। तो अब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, तब जब सारनाथ जाते हैं पहला उपदेश देने उन 5 ब्राह्मणों को देने जाते हैं जो इनके साथ आए थे। कहाँ पर? उरुएला में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं था। वो चले गए थे सारनाथ, वहाँ पालथी वालथी मार करके ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उनको ज्ञान मिला नहीं। और उन्होंने देख लिया कि वही ढोंगी आ रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, सबकी विचारधारा बदल गई। महात्मा बुद्ध को देखते ही सब अपने अपने सेवा में लग गए। कोई जो है बिछाने का काम कर रहा है कि भगवान आ रहे हैं, इनको बैठने के लिए आसन दो। कोई जो है चरण पे बैठ गया, कोई पानी ला रहा है, सब सेवा में लग गए अपने आप ही। सारी मतलब सृष्टि की रचना ही चेंज हो गई उनके पहुँचते ही। तो उन्होंने वहाँ पर पहला उपदेश दिया। किसको दिया था? उन 5 पंच ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था। तो इस उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पहले उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। जो पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और ये कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ का और क्या नाम है? मृगदाव और ऋषि पत्तन। ठीक है, तो यहाँ जा करके इन्होंने पहला उपदेश दिया। अब पहला उपदेश दे दिया तो इसका चिन्ह क्या था? चक्र। प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र। इसीलिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अर्थात अब जो है परिवर्तन का समय आ गया है। अब जो सृष्टि में जो वैदिक विचारधाराएं हैं जो चल रही हैं हमारे जीवन में, उनमें अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब हम जो है लोगों को एक नया ज्ञान देंगे, तो इसीलिए धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इनके जो उपदेश का कुल सार था, जो उपदेश देते थे ज़्यादातर कहते थे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये इनके शिक्षा का सार था। अर्थात जो है बहुत सारे लोगों का सुख सध जाए हमारे ज्ञान से, बहुत लोगों का हित सध जाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाज के बहुत सारे लोगों का जो है हित हो सके, बहुत सारे लोगों का लक्ष्य सध जाए, यही हमारे ज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जो है यहाँ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये इन्होंने संपूर्ण हिताय संपूर्ण जो है सुखाय क्यों नहीं कहा है कि पूरे समाज का कल्याण हो? ये बहुत वैज्ञानिक है ये बात, बहुजन, क्योंकि समाज में
जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो टांग खींचने वाले भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान मिल गया बस सब इनके पीछे पीछे चल दिए ताली बजाते हुए कि भगवान चल रहे हैं। इन्हीं का चचेरा भाई, क्या नाम था उसका, चचेरा भाई इनका था हाँ सिद्धार्थ ही था, पढ़ा होगा छोटे क्लासेज में, पढ़ा है ना छोटे क्लास में, हाँ ध्यान करके बताना। तो इनका छोटा भाई इनका खुद पहले तो इनका शिष्य बन जाता है, बाद में खुद इनसे जो है रुष्ट हो जाता है, सोचता है जो है ये तो बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अभी ध्यान आ जाएगा मुझे भी तो मैं बता दूंगा। तो इनके कई जो है विरोधी भी पैदा होते हैं समाज में। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जब आप साधने जाओगे, सबको साधने जाओगे तो सब नहीं सधेंगे, सब आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला कंसेप्ट लेके चलना चाहिए। सभी को तो आप साध ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंसान जो है वो मेढक की भांति है, जैसे ही आप तराजू में लेके तौलोगे इंसान को वैसे ही कूद के नीचे चला जाएगा। देवदत्त, हाँ देवदत्त इनके चचेरा भाई था देवदत्त जो है, तो वो इनका बहुत बड़ा विरोधी बन गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के जो है शिक्षाओं का और महात्मा बुद्ध जी का भी बहुत बड़ा विरोधी बन गया था। तो इंसान किस तरीके से, इंसान का चरित्र मेढक की भांति होता है। आप जब उसको तराजू में लेकर तौलोगे तो वो फुदकेगा, इधर से उधर फुदक जाएगा, निकल जाएगा, तौल नहीं सकते हो। इसीलिए इन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी। किसने? महात्मा बुद्ध जी ने। तो इनके धर्म का सार यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है, और इसके बाद में इनको जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन कर दिया। अब जब आदमी सफल हो जाता है तो सफल व्यक्ति के पीछे भी बहुत लोग, राजा और बहुत लोग आते हैं दान देने के लिए। तो यहाँ पर जो है इनको अब ये चूँकि ये काम तो करते नहीं थे, इनके साथ जो भी जुड़ते गए भिक्षु लोग, भिक्षुड़ी और भिक्षु जो भी जुड़ते गए वो मतलब कर्म नहीं करते थे उस तरीके से कि खेती कर रहे हैं या किसानी कर रहे हैं। इनका काम क्या होता था, दिन भर जो है गौतम बुद्ध जी से जो लिए गए शिक्षा है उनको जा करके इधर उधर प्रचारित करना, सुनाना, लोगों को बताना, और एक कटोरा लेकर के खाने भर का थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाए भिक्षा वगैरह उसको लेकर के, और फिर कहीं पर जा करके अपना आराम करना। तो उसको विहार बोलते थे, जहाँ पर बुद्ध के अनुयायी या भिक्षु रहते थे उसको क्या कहते थे? विहार। विहार कहा जाता था। शायद इसी के नाम पे बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ गया, क्योंकि वहाँ विहार बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मगध का राजा था बिम्बिसार, उस समय मगध का राजा इनके समतुल्य था, इन्हीं के साथ का था बिम्बिसार, वो भी इनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ। तो उसने बेड़ुवन नामक जो है विहार इनको दान में दे दिया। क्या? बेड़ुवन, कि यहाँ पर आप रुकेंगे और आपके जो है अनुयायी यहाँ रुका करेंगे, शिक्षा ग्रहण करा करेंगे। तो बेड़ुवन विहार दे दिया। और इसके अलावा जो है एक अनाथ पिंडक नाम का एक श्रावस्ती का व्यापारी था। कहाँ का? श्रावस्ती का। क्या नाम था? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक नामक श्रावस्ती के व्यापारी ने इनको जो है एक जेतवन नामक एक इनको विहार दिया। क्या दिया? जेतवन नामक। श्रावस्ती में जेतवन हम देख के आए हैं, श्रावस्ती में जेतवन नामक एक विहार इनको दिया। किसने? अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का क्या था? व्यापारी था। और एक महिला थी विशाखा, श्रावस्ती की एक महिला थी जिसका नाम था विशाखा। विशाखा ने पुव्वाराम दिया। क्या दिया? पुव्वाराम। विशाखा ने पुव्वाराम दिया। विशाखा ने पुव्वाराम विहार दिया। क्या दिया? पुव्वाराम विहार। विशाखा कहाँ की थी? श्रावस्ती की थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है कौशाम्बी के राजा थे उदयन। कौशाम्बी के राजा कौन थे? उदयन। कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी इनको एक घोषिताराम करके विहार नाम दिया। घोषिताराम विहार इनको दान में दिया। क्या दिया? घोषिताराम। घोषिताराम विहार किसने दिया? उदयन ने। कौशाम्बी के राजा उदयन ने। तो इस और भी बहुत सारे विहार दिए गए, लेकिन ये मुख्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हमने चर्चा किया है यहाँ पर। ठीक है, और चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे तो लोग जुड़ते जा रहे थे इनसे, इनके शिष्य बनते जा रहे थे और भिक्षु बनते जा रहे थे। तो मुख्य जो भिक्षु थे उनमें कुछ नाम है, जैसे सारिपुत्र हैं। एक इनके शिष्य थे जिनका नाम क्या था? सारिपुत्र। ये नाम आता है सारिपुत्र। और उनके सबसे प्रिय शिष्यों में आनंद और उपाली थे। कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। और एक इनका शिष्य जुड़ा था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना है कि नहीं? सुना है। श्रावस्ती के जंगलों में रहता था और वहाँ के लोगों की जो है अंगुलियों, उनको मार करके उनकी अंगुलियों को काट करके उसका माला पहनता था। ठीक है, तो वहाँ की जनता बहुत भयभीत थी। तो सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में ही रहे हैं महात्मा बुद्ध। सबसे ज़्यादा कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में रहे हैं। और जब श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा रहेंगे तो उपदेश भी कहाँ देंगे सबसे ज़्यादा?
श्रावस्ती में। प्रश्न यहाँ से आता है, सबसे अधिक महात्मा बुद्ध के उपदेश कहाँ हुए हैं? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा कहाँ निवास किए हैं? वर्षा काल में, श्रावस्ती में। भाई वर्षा काल में इस समय ये कहीं जाते नहीं थे ज्ञान देने, सिर्फ निवास करते थे। वर्षा का समय जो 3-4 महीने का होता था वो अपने बिहार में रहा करते थे। तो सबसे ज़्यादा वर्षा काल में कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में। और सबसे ज़्यादा जब वहाँ पर ज्ञान देंगे तो सबसे ज़्यादा इनके शिष्य भी बनेंगे, इनके डिसेपल, इनके चेला कहाँ सबसे ज़्यादा बने? श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में। और श्रावस्ती का ही एक अंगुलीमाल डाकू था, जब वहाँ से निकल रहे थे, हम तो उसकी गुफा भी देख कर आए, उसमें घुस करके गए थे देखने की कैसे इसमें रहता था। तो उस गुफा में जो है रहता था और ख़ास करके रात में मचान बना लेता था, ऊपर रहता था, कोई निकल रहा हो तो उसको पकड़ के मारें और उसकी अंगुली का माला बना ले। अब महात्मा बुद्ध जी वहाँ पहुँचे, उनको पता ही था कि यहाँ पे एक डाकू रहता है जो लोगों को परेशान कर रखा है। तो उसके पास जब पहुँचते हैं तो उनको आवाज़ देता है, ओए रुक, कहाँ जा रहा है, उधर की भाषा में। तो वो रुकते नहीं, चले जाते हैं। फिर पीछे पीछे भागते हुए जाता है, कहता है मैं तुझे ही आवाज़ दे रहा हूँ, तेरी जो है मौत आई है क्या? अच्छा तुम मुझे आवाज़ दे रहे हो, चलो ठीक, कोई बात। कहीं मुझसे तुम डरते नहीं हो? ऐसे चले जा रहे हो रात में भागते हुए। कह रहे मैं क्यों डर तो तुम रहे हो। कह रहे मैं कैसे डरा हूँ? कह रहे तुम डरते हो इसीलिए तो तुम ये जंगल में रहते हो। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो समाज में रहता हूँ, लोगों के पास जाता आता हूँ। तुम डरते हो इसलिए जाते नहीं, जाओगे तो कोई खींच के मार देगा वहीं पे तुमको। दिन में जाओगे नहीं, रात में तो विचरण करते हो। कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई। कहता मैं सबसे बड़ा बलशाली हूँ। अंगुलीमाल कहता है सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। कैसे ताकतवर हो? तुम ताकतवर नहीं हो। अरे तुम हमसे ऐसे जिद कर रहे हो ताकतवर। कहते ठीक है तुम सिद्ध करो ताकतवर हो, बताओ क्या करें। कहीं वो टहनी तोड़ के लाओ। तो टहनी तोड़ने गया एक डाली, फिर कहा जाओ जोड़ के आओ। कहा है ये कैसे जोड़ कैसे देंगे? कह रहे हम तो कह ही रहे थे तुम ताकतवर नहीं हो। जब तुम जोड़ नहीं सकते हो टूटे हुए टहनी को, तो उसको तोड़ने का क्या तुम्हें जो है अधिकार है? इसीलिए इंसान को मार करके उसकी उंगलियों का माला बनाते हो, जोड़ सकते नहीं हो। तो तुरंत पैर में पड़ गया, अरे आप धन्य हो भगवान, आपने तो मुझे ज्ञान दे दिया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई अंगुलीमाल को। कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? टहनी जोड़ नहीं सका। भाई इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब किसी को हम जो है दर्द देते हैं और उसको सुख नहीं दे सकते हैं, तो फिर दर्द देने का भी अधिकार हमको नहीं है। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र आएगा कि जो है जो बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको जो है मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन संविधान हमारा कहता है जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो उसको मार भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके मृत्युदंड को ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ बस ये ख़त्म हो रहा है। तो ये कुछ जो है इनके बिछुड़ी भी बनते हैं। आनंद जो इनका मुख्य शिष्य था, उसके कहने पर कुछ महिलाएं भी जुड़ती हैं। तो सबसे पहली जो महिला जुड़ती है वो इनकी मौसी ही थी। मौसी ही पहली महिला इनके संघ में जुड़ती है। क्या नाम था? गौतमी। और इनकी पत्नी भी जुड़ती है, यशोधरा भी जुड़ जाती है। ठीक है, और एक आम्रपाली, वैशाली की एक नर्तकी थी, वैशाली की एक नाचने वाली गणिका थी, वो भी जुड़ती है, आम्रपाली। ठीक है, तो कुछ महिलाएं भी इनके संघ में जुड़ती हैं। लेकिन ये कह देते हैं, संघ कहते हैं जब महिलाएं जुड़ जाएंगी हमारे संघ में तो संघ को जहाँ चलना है 1000 वर्ष 500 वर्ष ही जिंदा रहेगा। हाँ, राहुल, इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो है उसके बाद में लास्ट में ये जो है सब कुछ करके फिर अंतिम समय में कहाँ जाते हैं? चुंद के पास। एक शिष्य इनका था चुंद जो है इनको शुकर माधव खिलाया जाता है, सुअर का मांस खिला देता है और इनको पता नहीं रहता, और खा करके फिर इनको दस्त आने लगते हैं, अतिसार हो जाता है। और फिर अंत में जा करके कुशीनगर में ये क्या करते हैं, एक इनका सुबद्ध नामक एक जो है चेला रहता है, उसको ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद ही इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कल हम लोग इनकी शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे और शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको सीखना होगा। ठीक।